है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमने जापान यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी ट्रैक है इसमें हमने जो है ना वो प्रोफेसर फाइंड आउट कैसे करना है, जो सबसे बड़ी जो है ना वो समझ लें आपकी कामयाबी होगी अगर आप अपने सब्जेक्ट का रिसर्च के लिए प्रोफेसर फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाई हुई हैं जिसमें मैं आपको इनमें से एक में दिखाऊंगा कि आपने कैसे फाइंड आउट करना है, जिसमें से रिसर्च मैप है और जे ग्लोबल है एंड स्टडी इन जापान एंड जापान स्टडी सपोर्ट। ये सारी वेबसाइट मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप इसे चेक कर लीजिएगा। लेकिन पहले आप यहाँ पर एक प्रोसीजर समझ लीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये सारी 4-5 वेबसाइट्स हैं, बल्कि 6 वेबसाइट्स हैं। आप इनकी ये सारी वेबसाइट मैं आपको अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँ। आपने करना ये है, ये देखिए कि सबसे पहले आपने अपने रिसर्च जो है ना वो प्रोफेसर को फाइंड आउट करना है, उसकी एक लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद आप उसकी वेबसाइट पर जाकर, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, उसकी डिटेल आपने नोट कर लेनी है और देन उसको ईमेल करना है। ठीक है, ईमेल कैसे आपने करनी है? ईमेल करने के लिए आपने उसके कम से कम 2 या 3 रिसर्च पेपर आपने लाजमी देख लेने। ठीक है, उससे ये होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इस बंदे की रिसर्च किस एरिया में है। ठीक है, जब आप उसकी रिसर्च पढ़ के, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जब आप उसकी रिसर्च पढ़ के ईमेल लिखेंगे या रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, जो चीज़ें बताई थी आप वो एक बार लाजमी देख लीजिए, जिसमें मैंने आपको मुकम्मल तरीका बताया था, जिसमें मैंने आपको ईमेल लिखना बताया, मैंने आपको ये बताया कि रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना है, मैंने आपको ये बताया कि इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या आपको कैसे अलाइन करने हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था। और साथ ये भी बताया था कि इसकी डेडलाइंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताई थी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है researchmap.japan। ठीक है, GP। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑलरेडी ओपन की हुई है। आप ये देखें, ये हमारे पास जो वेबसाइट है ये बहुत ही पॉपुलर है जापान में। यहाँ पर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट समझते हैं, आपकी फील्ड कोई सी भी है, आप यहाँ पर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए लिखा ऑल डिसिप्लिन ऑलरेडी नीचे शो है। लाइफ साइंसेज है, इंफॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेज है, और इसके बाद एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग, एरोस्पेस, मैरीटाइम इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, नेचुरल साइंसेज एंड अदर्स। मैंने इसको ओवरऑल इसको फाइंड आउट किया, इसको मैंने एक्सप्लोर किया। इसमें हर तरह का सब्जेक्ट मौजूद है, हर एक तरह का। और ये जैसे आप किसी एक वेबसाइट को किसी भी एक क्लिक पे क्लिक करेंगे फील्ड पे, उसके साथ आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर प्रोफेसर का सारी डिटेल मौजूद है, उसके साथ वो मैं आपके आगे चल के दिखाता हूँ। मैंने 2-3 सब्जेक्ट्स ऑलरेडी ओपन किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए सारे सब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, और आपकी जो फील्ड है, आप यहाँ से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फ़िल्टर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैंने ऑलरेडी जो है ना वो क्लिक किया हुआ है किस पे, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें, आप यहाँ पर किसी एक पे क्लिक करेंगे, न्यू विंडो ओपन होगी, और न्यू विंडो के साथ ही आपके लिए क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें, मतलब जो प्रोफेसर से रिलेटेड है, उसकी ID से रिलेटेड है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है ना वो आपके सामने शो हो जाएंगी। ठीक है, उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप आराम से जो है ना वो प्रोफेसर को रीच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने जो आपके सामने जो चीज़ दिखानी है वो ये दिखानी है कि ये देखें, ये मैंने ओपन की है, साथ ही ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज की। इसके मैसेजेस मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसके अंदर बात आती होता है कि सर हमें एजुकेशन में करना है, सर हमें उसमें करना है, एजुकेशन में हमें साइकोलॉजी में करना है। देखें ना यहाँ पर लिखा है एजुकेशनिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजी लिखा है। और इसके अलावा मतलब आपका जो भी सब्जेक्ट है ना, आप उसको यहाँ पर आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, कोई भी इशू इसमें नहीं है। इससे आपको ये हो जाएगा कि आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने एक जो है ना वो प्रोफेसर को, ये जो आपकी वेबसाइट है इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पर आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना इसको इंग्लिश करने की कोशिश की है, आप इंग्लिश कर लीजिएगा। अभी मैंने साइन इन नहीं किया हुआ, नया साइन अप है, इस वजह से ही सारी लैंग्वेज जो है ना वो आपको जापानीज नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इंग्लिश में यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, आप इसे इंग्लिश में चेंज कर लीजिएगा, स्विच कर लीजिएगा। तो ये है फ्रंटियर इन साइकोलॉजी। अच्छा, इस साइकोलॉजी से रिलेटेड ये मैंने फील्ड ओपन की हुई, इंक्रीजिंग लॉनलाइस इन जापान 1983-2023 में ये इसकी रिसर्च इस प्रोफेसर की है। ठीक है, ये इसका DOI है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि DOI क्या होता है, ताकि क्योंकि अगर किसी बंदे को जो रिसर्च करना चाह रहा है, PhD करना चाह रहा है, जिसको DOI का नहीं पता, तो वो इस काम को बिल्कुल छोड़
छोड़ दें, ठीक है। ये कोड होता है जिससे आप डायरेक्ट प्रोफेसर के जो है ना वो प्रोफाइल पे चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उसने सारी इन्वेस्टिगेट किया हुआ है कि क्यों ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं, किस एज में आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। आर्टिकल ये सारे उसके ये लिखे हुए हैं, रिलेटेड लिंक ये लिखे। कॉन्टैक्ट आपने अगर किसी करना है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मौजूद है, और उस प्रोफेसर का आप ईमेल, ये देखें ये उसकी ईमेल है जहाँ पर आपने ईमेल करनी है, ठीक है। ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, फैक्स नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक मैं आपको और ओपन करके दिखा देता हूँ जो साइंसिस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सा भी हम देख लेते हैं, इसको हम ये वाला हम ओपन करते हैं जो कि है आपका मैकेनिकल, ठीक है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं, इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये रिसर्च मैप जापान की सबसे बड़ी वेबसाइट है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर को ढूंढ सकते हैं, अपने फील्ड से रिलेटेड ढूंढ सकते हैं। आपने उसको ईमेल लिखनी है, आपने उसको सारी डिटेल लिखनी है। ये देखें ये प्रोफेसर, ठीक है, ये प्रोफेसर्स हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, इनकी डिटेल भी यहाँ पर मौजूद है। और ये सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप इनको क्लिक कर लीजिए, ये अगेन ओपन हो जाएंगे, ये प्रोफेसर की सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और इस प्रोफेसर को आपने अगर रीच आउट करना है, इसे आप इंग्लिश में पहले स्विच कर लीजिए, यहाँ पर आपको उसकी सारी जो है ना वो डिटेल मिलेगी। डिटेल मिलने के बाद आपने क्या करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए इसके रिसर्च इंटरेस्ट, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने इसके रिसर्च इंटरेस्ट को लाज़मी पढ़ना है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं ना और रिसर्च प्रपोजल आप बना रहे हैं तो प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट लाजमी आपने पढ़ना है, ठीक है। अब आपको मैं इसका रिसर्च इंटरेस्ट भी दिखाता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इस प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है। आप ये देखें, ये इसकी ड्रीम हिस्ट्रीज़ की सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको जो चीज़ दिखानी है ना वो यहाँ से दिखाता हूँ, आप ये देखें। अच्छा जी, रिसर्च इंटरेस्ट में आप देखें तो इसके पोर्टल पे हमें जाना पड़ेगा, वो हम फ़िलहाल नहीं जा रहे, ठीक है। रिसर्च एरिया में हम चले जाते हैं, अगर ये ओपन हो जाए तो उसमें इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको उसके रिसर्च एरियाज़ का पता चल जाएगा कि उसके रिसर्च एरियाज़ जो है ना वो कौन कौन से हैं, ताकि आपको उस रिसर्च एरिया के मुताबिक आप अपने जो है ना वो रिसर्च प्रपोजल अपना लिखें। ये जी रिसर्च इंटरेस्ट है, ठीक है। ये नैनो वायर है, ये ठीक है रेयर अर्थ रिपोर्ट है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, और इसके अलावा ये सारे इसके रिसर्च एरियाज़ का आप ओपन कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। जो लोग इस फील्ड से हैं, जो स्टूडेंट्स, उनको ये बेहतर पता होगा, ठीक है। तो ये था जनाब अली कि प्रोफेसर को आपने कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप उसका अपना डिसिप्लिन भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फ़िल्टर आप लगा लें, आपने अगर फ़िल्टर लगाना है यहाँ पर आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स आएंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि साइन अप मैंने नहीं किया, अगर मैं साइन इन किया हो तो वो इंग्लिश हो जाएगा, लिहाजा भी इंग्लिश नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ आइटम भी लिखते हैं तो 5 आइटम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर रिजल्ट होगा आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी है, जो भी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने ईमेल कैसे लिखनी है या फिर रिसर्च प्रपोजल फर्दर कैसे बनाना है, ठीक है। वो मैं आपको फर्दर गाइड कर दूँगा। अगर आप चाहते हैं तो वो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर देता हूँ। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको पता चल जाएगा मज़ीद कि आपने रिसर्च प्रपोजल और ईमेल कैसे लिखनी है।